हेलो फ्रेंड्स सॉरी वेलकम टू हो गया विद निकुंज। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 12 के आंसर्स। और फर्स्ट वर्ड इज लेजिटिमाइज। ठीक है। एंड इसका मतलब होता है मेक लीगल, किसी चीज को लीगल बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंशन, मतलब फियरफुल एक्सपेक्टेशन और एंटिसिपेशन, जिसको बोलते हैं डर का माहौल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एंक्रोच। एंक्रोच मतलब एडवांस बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट, जो आपकी यूजुअल लिमिट है उसको क्रॉस करके उसके बियॉन्ड जाना। ठीक है। अगेन नेक्स्ट वर्ड इज डिक्रिमिनलाइज। अब यहाँ देखिए डिक्रिमिनलाइज और लेजिटिमाइज का मतलब एक ही होता है, मेक लीगल। याद रहेगा। हेटेरोनॉर्मेटिव इज नथिंग बट लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन। तो जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है उसे हेटेरोनॉर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है। हेटेरोसेक्सुअल। सोलमनाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रामेंट और सोलमन सेरेमनी। एक विवाह का रीति रिवाज, शादी का रीति रिवाज जो होता है ना, उसे सोलमनाइजेशन कहते हैं। स्टिग्मा का मतलब होता है सिंबल ऑफ डिसग्रेस और इनफेमी। मतलब किसी चीज पे कोई जब एक टैग अटैच हो जाता है कि ये सही नहीं है, उसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। इनसरमाउंटेबल मतलब जिसको ओवरकम नहीं किया जा सके, जिसके पार ना जाया जा सके। ठीक है। जिसको पार ना किया जा सके उसे इनसरमाउंटेबल कहते हैं। इन्वोक मतलब रिजॉर्ट टू, मतलब देखेंगे इसका। ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट और इफेक्ट, मतलब कि जिसका कोई इफेक्ट ना हो, रिजल्ट ना आए। सैक्रामेंट मतलब होता है एक फॉर्मल रिलीजियस सेरेमनी। सोलमनाइजेशन और सैक्रामेंट का मतलब एक ही कह सकते हैं यहाँ पे, इसका और इसका। रेमेडी का मतलब होता है लीगल मीन्स टू रिकवर अ राइट और ऑब्टेन रिड्रेस फॉर अ लॉन्ग रॉन्ग। तो जो रेमेडी मतलब होता है, रेमेडी का मतलब तो वैसे तो आपका एक सोल्यूशन होता है या फिर एक तरीका, उपाय होता है। ठीक है। लेकिन लीगल टर्म्स में मतलब होता है कि कोई एक चीज जो आपको नहीं मिली है, कोई एक राइट या फिर कुछ एक गलत हुआ है, उसके लिए रिड्रेस पाना। रिड्रेस पाना मतलब वो सोल्यूशन पाना। ठीक है। सीन मतलब दे देना, गिव ओवर, पास कर देना। तो क्या चीज के बारे में बात हो रही है, देखिए बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक 3-4 साल पहले, जो होमोसेक्सुअल लोग हैं, मतलब सेम सेक्स के लोग हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं, उनको लीगलाइज किया था। लेकिन अभी तक उन्हें शादी करने की परमिशन नहीं मिली है। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ जो शादी करने के रूल्स हैं उनमें वो इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। तो उस पे कुछ लोग शायद गए थे, जो भी बात है। तो अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच चल रहा है। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। इन एक्शन एंड इंटरवेंशन ऑन द हैंडलिंग ऑफ सोशल इश्यूज। ठीक है। इन एक्शन मतलब कि एक्शन नहीं लेना, इंटरवेंशन मतलब कि दखलंदाजी करना। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के काम में दखलंदाजी की है क्या? लेजिस्लेटिव एक्शन इन एक्शन ऑन सोशल इश्यूज विल लेजिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन। जो लेजिस्लेटिव इनएक्शन है, मतलब सरकार जो अपना काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो लीगल बना देगा जुडिशियल इंटरवेंशन को। तो जुडिशियल, अगर जुडिशरी अगर रजिस्ट्रेशन के काम में इंटरवेंट कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं सरकार रजिस्ट्रेशन वाले, तो अगर जुडिशरी दखलंदाजी करेगी तो वो लीगल हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो लीगल नहीं है, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगी ढंग से तो लीगल हो जाएगा। उसके बाद जो पहला वर्ड है वो है एप्रीहेंशन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दिया जाए, क्या चीज दिया जाए, इशू जो है ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन का सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप की तरह देखा जा सकता है। क्या चीज के लिए? जेंडर इक्वेलिटी को इंश्योर करने के लिए। लेकिन डर का माहौल है, और बावजूद इस डर के माहौल के, ठीक है, ये एप्रीहेंशन के, कि वो इंक्रोच कर रही है लेजिस्लेटिव डोमेन पे। ठीक है। एंक्रोच मतलब कि अपनी सीमा से बाहर जाना। तो अगर जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, कानून बनाने बैठ जाए जो कि रजिस्ट्रेशन का काम है, तो वो अपनी सीमा से बाहर जा रही है, राइट। लेकिन वो क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। ठीक है। तो एप्रीहेंशन और एंक्रोच का मतलब आपको पता चल गया, याद रहेगा। ठीक है। क्यों यूज किया यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक है। यहाँ पे एंक्रोच है क्योंकि अपनी सीमा से बाहर जा रही है, यहाँ पे एप्रीहेंशन है क्योंकि उसको एक डर है कि वो अपनी सीमा से बाहर जा रही है।
राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्रिमिनलाइज। अगेन इसका मतलब होता है लीगल बनाना। तो होमोसेक्सुअलिटी को लीगल बनाने की बात है, और 2018 में आया था ये कानून जिसने होमोसेक्सुअलिटी को लीगल बनाया था, लेकिन उन्हें शादी करने की परमिशन एज सच नहीं मिली थी। ठीक है। गवर्नमेंट जो है कंटेंट करती है कि जो हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग मैरिज की है उससे डिपार्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो ये चाहते हैं कि अगर एक हेटेरोनॉर्मेटिव मतलब कि हेटेरोसेक्सुअल मतलब कि एक आदमी और एक औरत अगर साथ रहना चाहें शादी करने के बाद, तो वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग सदियों से, नॉट सदियों, दशकों, नॉट दशकों, सेंचुरीज से चली आ रही है, ठीक है, उससे हमें उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही रहना चाहिए। और ये ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। लेकिन जो लोग होमोसेक्सुअलिटी को मानते हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का सोचना है। ठीक है। और अगर कोई चेंज ऐसा कुछ होना है तो वो लेजिस्लेचर की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट कह रही है, राइट। The question before the court is whether it should interpret provisions of marriage laws in India, especially in the Special Marriage Act 1954, as permitting marital unions between same-sex couples. तो क्वेश्चन जो है वो कोर्ट के सामने ये है कि वो क्या वो इंटरप्रेट करे मैरिज लॉज के प्रोविजंस को, और किस चीज के बारे में, स्पेशली स्पेशल मैरिज एक्ट में जो कि परमिट करता है मैरिटल यूनियन बिटवीन सेम सेक्स कपल्स को, जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनको वो परमिट करता है। ठीक है। तो जो एक्ट है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है सोलमनाइजेशन। सोलमनाइजेशन क्या होती है? पब्लिक परफॉर्मेंस, रीति रिवाज के साथ शादी होती है ना, उसे सोलमनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एक्ट अलाउ द सोलमनाइजेशन ऑफ अ मैरिज बिटवीन एनी टू पर्संस and is used by those who are unable to register a marriage under their respective personal laws. अब मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वैसे भी और पर्सनल लॉज है। तो जो लोग अपने पर्सनल लॉज के में नहीं कर सकते शादी रजिस्टर, वो क्या कर सकते हैं कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एर्गू किया है कि जो डिक्रिमिनलाइजेशन है, मतलब जो लीगलाइजेशन है कॉन्सेंशुअल रिलेशन का एडल्ट के बीच, उसने क्या किया है, स्टिग्मा को रिमूव कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी को, बट आई नॉट कॉन्फर्ट द राइट ऑफ मैरिज। ठीक है, समझिए बात को। 2018 में जो डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था, कौन सी कि आप लोग साथ रह सकते हैं, और साथ रहना क्राइम नहीं है, लेकिन शादी भी नहीं है, समझिए। ठीक है। 2018 में जो डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आप साथ रह सकते हैं, वो क्राइम नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप शादी करके रह सकते हैं। तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको शादी का रिलेशन दिलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो जो डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था उसने स्टिग्मा तो हटा दिया, मतलब कि जो गलत चीजें जुड़ी हुई थी, जो गलत बातें जुड़ी हुई थी होमोसेक्सुअलिटी थी, वो तो हटा दिया कि वो क्राइम नहीं है, लेकिन उनको शादी करने का राइट नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनसरमाउंटेबल, मतलब कि जिसके पार ना पाया जा सके। जैसे अगर कहें माउंट एवरेस्ट इज इनसरमाउंटेबल टू क्लाइम, तो ऐसा कहना सही होगा कि बहुत सारे लोग नहीं है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है। इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इश्यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन मे नॉट पोज इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टी। जो कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब जो परिणाम निकल के आएंगे, कैसे परिणाम? जब मान लीजिए प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा हो होमोसेक्सुअल में लोगों की शादी की होते समय, या सक्सेशन की कैसी बातें हों, क्योंकि होमोसेक्सुअल लोग बच्चे तो पैदा नहीं कर पाएंगे, उन्हें शायद बच्चे गोद लेना पड़े। ठीक है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज नहीं पोज करेंगी, मतलब कि उनको सॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है। सेंटर का दूसरा आर्गुमेंट था कि रिलीजियस नॉर्म्स एंड कल्चर वैल्यूज पे बेस्ड, कि वो क्या कर रहे थे, इनवोक का मतलब होता है कि सहारा लेना। तो वो रिलीजियस नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज का सहारा लेते हुए कह रहे थे कि ये जो होमोसेक्सुअल लोगों का शादी का रिस्ट्रिक्शन है वो सही नहीं है हमारे धर्म के हिसाब से। ठीक है। लेकिन वो फिर वो वीक है और इनएडिक्वेट है, क्योंकि जमाना बदल रहा है और चीजें बदल रही हैं, उस हिसाब से नियम और कानून भी बदलने चाहिए। सॉरी। ठीक है। इनवोक का मतलब याद रहेगा, सहारा लेना, इनसरमाउंटेबल का, जिसके पार ना पाया जा सके, जाया जा सके। ठीक है। इट इज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू दैट इट विल अंडरमाइन फेक और रॉक सोसाइटी वैल्यूज। ऐसा कहना बेकार है।
ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब इससे कोई रिजल्ट ना है, राइट। तो ऐसा कहने से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब कि ऐसा कहना बेकार है कि वो फेथ को या सोसाइटल वैल्यूज को हिला देगा, या तो अंडरमाइन कर देगा मतलब नीचा दिखाएगा, या फिर रॉक करना मतलब हिला देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। केवल ये बात कि बहुत सारे लोग मैरिज को सैक्रामेंट मानते हैं। सैक्रामेंट मतलब कि बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं, ठीक है। और होली यूनियन इज नॉट इनफ। तो बहुत सारे लोग मानते हैं तो माने, लेकिन ये बात सफिशिएंट नहीं है कि आप जो सेम सेक्स के लोग हैं उनका यूनियन है उनको आप इक्वल स्टेटस ना दें, डिनाई करें आप, ठीक है। समझ रहे हैं? समझ में आ गई ये बात? अगर नहीं समझ में तो वीडियो 10 सेकंड वापस आके देखिए, फिर सुनिए मैंने जो बोला है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट ही कर देता हूँ। केवल ये बात कि बहुत सारे लोग जो है वो शादी को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, या कहते हैं कि बहुत वन मोमेंट। हाँ, श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ये कहते हैं कि बहुत ही पायस चीज है, और इसमें तो ये बात सफिशिएंट नहीं है कि जो लोग होमोसेक्सुअल हैं उनको उनका इक्वल स्टेटस डिनाई किया जाए। वो माने हैं तो माने, ये भी अपना मानेंगे, राइट। तो जो रेमेडी है, whether the remedy ought to take the form of recognition of same-sex marriage, and if so, whether it should be both judicial intervention or legislative action is the question. सवाल क्या है? क्वेश्चन ये जो कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन ये क्या है कि जो रेमेडी है, जो सोल्यूशन है इसका, ठीक है, इसका जो उत्तर है वो रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज के फॉर्म में आए, ठीक है। और ये तो बात पक्की है कि ये आनी है, ठीक है। रेमेडी समझ में आ गई, सोल्यूशन। और अगर ये आए तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन से आए या लेजिस्लेटिव एक्शन से आए, ये सवाल है। ये कैसे आएगा, क्योंकि लेजिस्लेशन तो अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए जुडिशरी को इंटरवेंट करना पड़ रहा है, ऐसा तो हिंदू कह रहा है, राइट। लास्ट वर्ड इज सीड। सीड का क्या मतलब होता है यहाँ पे? इसको SEED से कंफ्यूज मत होइएगा। एक कोई रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट अगर होती जो इसको पॉलिसी के मैटर की तरह ट्रीट करना चाहती, तो वो कोर्ट को सिंपली नहीं दे देती कि लीजिए आप करिए फैसला। वो अपना खुद ही फैसला करना चाहती, राइट। तो ये तो लोग तो, जो बीजेपी की गवर्नमेंट ये कर तो रही नहीं है फैसला, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंट करना पड़ रहा है इसमें, और इसीलिए लीगल भी है क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रही है। सीन मतलब गिव ओवर, सिंपली दे देना, ठीक है। तो कानून बनाने का हक तो सरकार के पास है, लेकिन अगर सरकार ढंग से कानून नहीं बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंट करना पड़ेगा। तो कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट होती है तो वो नहीं चाहती। तो यहाँ पे सीट का मतलब हो रहा है देना, किसको देना? सुप्रीम कोर्ट देना फैसले लेने का हक, ठीक है, कानून बनाने का हक, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया ये एडिटोरियल? आई होप बहुत सारे नए वर्ड्स आपने सीखे होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, इसी तरह आप सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान करके सब्सक्राइब करें।